हिंदी में कहा जाता है सघन संघर्ष, यानी जब जीत हार में बिल्कुल भी फर्क ना हो। आज भारत पाकिस्तान का ये फाइनल मुकाबला कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन अंत में रिजल्ट ये है कि भारतीय टीम एशिया कप की विजेता है। स्वागत है आपका क्रिकबिज मैच की बात इन एसोसिएशन विद सक्सेस का मंत्रा इंट्रा। भारत ने आज इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीता, पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने बढ़िया एक पारी खेली, एक अच्छी शुरुआत पाकिस्तान को मिली, 57 रन। फखर जमान ने भी 46 रन की एक पारी खेली, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने एक बेहतरीन कमबैक किया। कुलदीप यादव इस एशिया कप के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज भी 4 विकेट्स लिए। 2 अक्षर पटेल ने लिए, 2 वरुण चक्रवर्ती ने और 2 विकेट्स जसप्रीत बुमराह के नाम भी रहे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में दिखाया है कि क्यों ये टीम चैंपियन है, वो बताती है कि आने वाला भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। तिलक वर्मा, व्हाट अ परफॉर्मर। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं मुरली कार्तिक। कार्तिक, यू नो क्या प्रेशर वाली सिचुएशन थी आज, उसके बाद हम जीते हैं, तो क्या कहेंगे आप? क्या था आज भारत के लिए सक्सेस का मंत्र? सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मैं आपके साथ जब हिंदी का शो करता हूं ना तो प्रेशर में रहता हूं, मुझे पॉकेट में से शब्दकोश निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक आध जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा ये कैसे कर सकते हैं, तान्या नहीं कर सकती। पर बिल्कुल सही कहा आपने। जिस हिसाब से आज वो बेंच स्ट्रेंथ दिखा, जिस हिसाब से जब तनाव होता है, दबाव होता है, उसमें कौन खिल के निकलता है, वो आज हमने फिर से देखा। क्योंकि शुरुआत में जो विस्फोटक एक बल्लेबाज थे वो जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव कप्तान जिन पे बहुत बड़ा दारोमदार था वो आउट हो गए, और उसके बाद जिस हिसाब से तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की, अंत तक टीम को ले गए। और साथ साथ जो सपोर्टिंग रोल्स जिसकी हम हमेशा बात करते हैं T20 क्रिकेट में, संजू सैमसन जो उनके हिसाब से या बहुत लोगों के हिसाब से आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं, और शिवम दुबे, तो ये जो फिनिशिंग टचेस और जो स्ट्रेंथ दिखाया कैरेक्टर का, वो बहुत बढ़िया बात है। कैरेक्टर उसमें भी जब उन्होंने बल्लेबाजी की, पाकिस्तान ने, आप सोचिए शुरुआत क्या था, नियरली 90 रन बन गए थे, 84, और उसके बाद जो चलता किया, आई थिंक बिलो पार टोटल पे जो खत्म किया पाकिस्तान ने, वो उस फाइट बैक और कम बैक की बदौलत, भारतीय गेंदबाजी की बदौलत, और सबसे बड़ी बात वो स्ट्रेंथ की बदौलत। मेरा ये मानना है तान्या कि जिस हिसाब से आप एक साथ चलते हैं, मुश्किल वक्त पे जब आपको पता है दूसरे पर आप निर्भर कर सकते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छे लक्षण हैं और बहुत अच्छे संकेत हैं टीम इंडिया के लिए। स्पेसिफिकली तिलक वर्मा की बात करते हैं, जैसे इंट्रा के पास है हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, वैसे ही तिलक वर्मा ने आज दिखाया कि हायर टेंशन कैरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी मेरे पास है। द वे ही प्लेड टुडे, इतने कॉन्फिडेंट लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान फाइनल की बात करते हैं, मैच की बात करते हैं, उसके साथ अलग प्रेशर आपके साथ रहता है। उसको उन्होंने जिस हिसाब से बिल्कुल सोक इन किया, जिस हिसाब से उसको बाहर फील ही नहीं होने दिया, और जब उनके आसपास एक आध विकेट भी गिरा, जब सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी सी हो गई, मैच फंस गया, अटक गया जो कहते हैं ना, उस वक्त भी जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई और शॉट सिलेक्शन। देखिए, एक प्लान करने वाली बात है, एक है कि आपके पास सारे शॉट्स हैं, पर एक है कि आप किसको, कौन से शॉट को कब निकाल के अपने पिटारे से निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत अच्छी तरीके से किया। जैसे आपने कहा, लोड टेकिंग कैपेसिटी ना बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए तो आप देखें कितने स्ट्रांगली बिल्ट भी हैं वो। राइट। अच्छा, जब हार्दिक पांड्या आज बताया टॉस में सूर्य कुमार यादव ने कि हार्दिक नहीं खेल रहे हैं, तो एक बार लगता है यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन निभाएगा। लेकिन शिवम दुबे ने एक अच्छी पार्टनरशिप तिलक के साथ, और शुरुआत में गेंद भी संभाली बहुत अच्छे से। बिल्कुल, मेरे लिए तो वो बहुत तगड़े सरप्राइज पैकेज थे, क्योंकि मुझे लगा कि उनको मे बी बाद में इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपके पास 3 स्पिनर हैं, जिसमें से अक्षर पटेल नए गेंद के साथ डाल सकते हैं, पर उनका वहां इस्तेमाल नहीं, और शिवम दुबे सरप्राइज पैकेट निकले। और जो उनको खिलाया जा रहा है, इसी वजह से खिलाया जा रहा है कि उनके पास 2-3 ओवर डालने की क्षमता है, और ऐसे विस्फोटक बल्लेबाजी की क्षमता है जो आपको एक ट्रिकी सिचुएशन में बड़े शॉट्स निकाल सकते हैं। देखिए, 3 ओवर तेज, जिसमें से 11 रन तो तीसरे ओवर में आए, और वो था 11वां ओवर जो उन्होंने डाला था अपने हाफ वे स्टेज के बाद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि जब मैच शुरू हुआ, जिसकी आप बात करें, मुझे थोड़ा ये डर था कि आप कैसे फिनिश करेंगे, अगर मैच सिचुएशन ट्रिकी हो गया तो आप क्या करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा था। तो उस वक्त जो जिन्होंने भी गेंदबाजी की, आप सोच लीजिए, कुलदीप यादव की तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पूरे टूर्नामेंट में, अक्षर पटेल,
वरुण चक्रवर्ती जो साइलेंटली गेंदबाजी करते हैं, निकल जाते हैं। आई थिंक तारीफ के काबिल पूरी टीम, और खासकर द फैक्ट दैट बड़े एन वक्त पे सबने अपना हाथ ऊपर करके मैच निकाल दिया। क्योंकि जब हम देख रहे थे कि पावर प्ले में आपके 3 विकेट्स आप गवा देते हैं, वो भी इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में, तो दिल से ऐसे लगता है यार ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन आज संजू सैमसन ने भी, कार्तिक, जो कंट्रीब्यूशन था 57 रन्स की, एक बढ़िया पार्टनरशिप उनकी भी तिलक के साथ हुई, ये भी बड़ा अच्छा लगा। लास्ट मैच में भी रन आए थे और आज जब सबसे जरूरी था तब भी वहां पर टिक कर खेला। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए वहां पे टॉप 3 बिल्कुल नहीं खेले, और तिलक वर्मा की जो अगर आप पारीख की बात करें, उसके साथ साथ किसी को साथ में चलना था। एक पहिया नहीं चल सकता, दूसरे पहिए को चलना साथ में बहुत जरूरी है, और वही किया संजू सैमसन ने। और सबसे बड़ी बात देखिए, 1 2 3 4 5 पे आए हैं वो 5, उनके लिए सभी कह रहे हैं कि ये पोजीशन क्या संजू सैमसन टिक पाएंगे, क्या खेल पाएंगे, क्या उनके पास वो गेम है। तो वो उन्होंने आज दिखाया कि मैं खेल सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे एक और चीज जो उन्होंने दिखाया कि जो उस वक्त जो प्रेशर सोकिन की जो जरूरत है, जब आप ऊपर जाते हैं आप अलग तरीके से सोचते हैं, पर जब आप नीचे आते हैं, जब 3-4 विकेट का जो दबाव होता है, वो फाइनल का जो दबाव होता है, वो कितने आराम से उन्होंने सोकिन किया। और जो उनका तालमेल था तिलक के साथ, राइट लेफ्ट भी, और जो अंडरस्टैंडिंग सूझबूझ थी, वो भी बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जब आप टीम को देखते हैं आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, शुरुआत में प्रेशर था, गेंदबाजी में भी बढ़िया कमबैक किया और बल्लेबाजी में तो बहुत ही बढ़िया कमबैक किया। नाउ सीधा सवाल, इस एशिया कप की जीत के मायने, और क्या इस टीम को देखकर लगता है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए दे लुक रियली प्रिपेयर्ड? देखिए बिल्कुल, आप बेन स्ट्रेंग देख लीजिए, बेन स्ट्रेंग से ही बता देता है कि भारत टीम कहां पे है। यशस्वी जायसवाल खेल सकते थे, ऋतुराज गायकवाड़ खेल सकते थे, केएल राहुल खेल सकते थे, श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में, चहल नहीं है टीम में, रवि बिश्नोई नहीं है। तो आप सोच लीजिए कितने सारे प्लेयर्स नहीं हैं, और फिर ये टीम है यहाँ पे, इतना अच्छा खेल रही है। तो वेल प्रिपेयर्ड तो हैं, हमारे पास काफी गेम्स भी हैं। अभी आपके पास होम सीरीज है, 2 होम सीरीज हैं बड़ी अच्छी टीमों के खिलाफ। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाले हैं, तो आपको एक रुख पता चल जाएगा कि टीम किस दिशा में चल रही है। 3 स्पिनर्स, तीनों ब्रिलियंट स्पिनर्स, तीनों अलग अलग टाइप के स्पिनर्स। बुमराह को देखना होगा कि बुमराह को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि वो एक तुर्क का इक्का है, वो हर सिचुएशन के बॉलर हैं। सो हर जगह से मुझे लगता है काफी प्रिपेयर्ड है, और जिस हिसाब से ये टूर्नामेंट खेली है, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग अलग परीक्षा, अलग अलग सवाल पूछे गए, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, उत्तर दिया, और अभी आप 7 मैचेस जीत के फिर से एक और खिताब आपके नाम है। तो बिल्कुल मैं काफी इम्प्रेस्ड हूं। और सबसे बड़ी बात, मेरा हमेशा फीलिंग ये रहता है कि जब टीम में आप होते हैं, तो आप क्या सिचुएशन के हिसाब से क्या तनाव आपकी शक्ल पे दिखता है, मुझे लगता है कि वो नहीं है। जो प्लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने नहीं किया, चलिए मुझे पता है कि वो कर देगा, वो संभालेगा। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के आ रहे हैं, पर वो एक भरोसा जो है एक दूसरे पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस टीम में वो भरोसा है। क्या मजा आया, क्या टूर्नामेंट रहा है, हर मैच में जीत अपने नाम करी है भारतीय टीम ने। इसके बारे में बात करते हुए ऐसे नहीं लग रहा, थोड़ी देर पहले कार्तिक ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन ना हो, हम जीत चुके हैं। नहीं, वो आपको लग रहा था, क्योंकि मैं आपको देख रहा था, आपके पास नाखून है? नहीं, ये है, ऐसे है। हाँ, अच्छा, काटा नहीं आता। नहीं। हाँ, क्योंकि आपको और सायमी को देख के ऐसे लग रहा था कि कुछ बचेगा नहीं। पर जी हाँ, देखिए, एक भरोसा हमें भी है टीम पे, इस वजह से तनाव नहीं था। क्योंकि आप प्लेयर्स देख लीजिए, इसके बाद अक्षर पटेल भी थे, रिंकू सिंह को खेलने को नहीं मिल रहा, तो प्लेयर्स बहुत तगड़े हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत ने बड़े, एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 2 मैच में, एक में बॉलिंग अच्छी नहीं की, फील्डिंग अच्छी नहीं की, उसके बाद भी जीत गया, और फाइनल में शुरुआत अच्छी नहीं की, उसके बाद भी जीत गया। तो पता चलता है कि स्ट्रेंथ कितना है। क्या कहते हैं इसे, गॉड्स प्लान। अरे आपने इंग्लिश में बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? रिंकू ने कह दिया ना अंग्रेजी में, मैंने तो रिपीट किया। बट थैंक यू सो मच कार्तिक, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप कि ये क्रिकबज़ की जो भी कवरेज रही है एशिया कप के दौरान, आपको वो बहुत पसंद आई, आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। आप देख रहे थे क्रिकबज़ मैच की बात इन एसोसिएशन विद सक्सेस का मंत्रा इंट्रा।